षोडशकारण महापर्व की 10 लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री आर्य सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। कैसे मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवन्धे वन्दे धर्मबंधु, आज 10 लक्षण पर्व के तृतीय दिन तत्पार सूत्र का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। सबसे पहले जीव के असाधारण भावों के बारे में कहा जा रहा है। औपशमिक छायकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारणमा को उच्च। औपशमिक छायकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारणमा का उच्च। बोला जीवस्य जीव के औपशमिक छायकौ, औपशमिक छायक, मिश्रा मतलब सायुष्मिक, और एक पारणामिक, और एक और पारणामिक, ऐसे 5 स्वतत्व। ये स्वतत्व निजी भाव है, स्वतत्व या निजी भाव हैं। मतलब ये भाव जीव में पाए जाते हैं। जीव को छोड़कर अन्य किसी और द्रव्य में नहीं पाए जाते, इसलिए जीव के स्वतत्व हैं। तो मिश्र का एक दूसरा नाम सायुष्मिक भी है। तो कर्म के उपशम से आत्मा में जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। कर्म के क्षय से जो भाव होता है उसे छायक भाव, और कर्म के क्षोभम से जो भाव होता है उसे सायुष्मिक भाव। कर्म के उदय से जो भाव होते हैं वे अधिक भाव हैं, और जिनमें कर्म का उपशम क्षय और क्षोभम का कोई भी संबंध नहीं होता उसे पारणामिक भाव कहते हैं। तो देखिए कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति के प्रकट न होने को उपशम कहते हैं। जैसे कोई भी गंदा जल है, उसमें फिटकरी घुमा दो, थोड़ी डाल दो, तो उसका गंदलापन दूर हो करके उसकी जो भी धूल है नीचे जम जाती है, मैल नीचे जम जाता है, बाहर नहीं निकला, नीचे जम गया। वैसे ही हमारी आत्मा में कर्मों का उपशम हो जाना, कुछ हमारे परिणामों से हो जाता है। ऐसा विशुद्ध परिणामों से भी होता है कि जिससे कुछ कर्मों का कषाय आदि का उपशम हो जाता है। उपशम मतलब दब जाते हैं, तो वह उपशम है। फिर आगे जब भेद कहेंगे तो और गहराई से समझेंगे। और इसके बाद कर्मों का क्षय मतलब जैसे पानी जो गंदा है उसके गंदलेपन को नीचे फिटकरी के माध्यम से नीचे दबा दिया और ऊपर ऊपर का पानी निकाल लिया। अच्छा पानी निकाल लिया तो गंदापन तो नीचे रह गया, तो ये निर्मल जल, तो ये क्षय का
उदाहरण है। तो हमारे कर्मों का निश्चय हो जाता, आत्मा से निकल जाते हैं, तो ये क्षय अवस्था है, क्षय भाव है, छायक भाव कह सकते हैं। और क्षयोपशम मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी है, उन्हीं का सदअवस्था उपशम। और देशघाती प्रकृति का उदय, देशघाती कर्म का उदय सोया क्षयोपशम भाव कहलाता है। जैसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन को हम समझते हैं कि जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व, इनका उदयाभावी है सदअवस्था रूप उपशम। उदय में आने रूप क्षय अभी उदय में नहीं आएगा, कुछ काल को सदअवस्था रूप उपशम भी होगा। और देशघाती प्रकृति जो सम्यक प्रकृति उसका उदय, चर्मा लगार दोष लगते हैं, तो ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तो ऐसे ही और आगे भी लगा सकते चार वगैरह में भी। इसके बाद आते हैं कि जो औधिक भाव, तो कर्म के उदय से होते हैं, जो परिणाम कर्म के उदय से होते हैं, तो औधिक भाव कहलाते हैं। जैसे एक तो उदाहरण में क्षयोपशम के लिए कि जो धूल है वो कुछ जम गई है, कुछ थोड़ी सी कहीं से हिल गया तो ऊपर आ रही है, तो क्षयोपशम का उदाहरण हो गया। और वैसे ही पूरी धूल ऊपर आ रही है तो उदय समझ लो। या कुछ धूल थोड़ी सी आ रही थी कहीं से और ज़्यादा आ गई तो उदय का उदाहरण समझ लो। उदय होना थोड़ा अलग है। उदय मतलब फल मिलना ऐसा नहीं है, उदीना जो होती है उसमें फल दिखता है हमको, ऐसा है। और इसके बाद पारण्य में जो भाव है उसमें क्या होता है कि स्वाभाविक अवस्था है। ये स्वाभाविक अवस्था है मतलब कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे अपन भव्य अभव्य के बारे में समझेंगे, जीवत्व भी है तो ये कोई कर्म से नहीं है। अब जीव तो अनादि से है, कोई कर्म से थोड़ी बना है। उसे ज्ञान दर्शन गुण भी अनादि से है, उसमें विकृति आ जाती है, शुद्धता भी हो जाती है कर्म निकल जाए तो। और भव्यत्व भाव भी कोई कर्म से नहीं बना, अनादिकाल से है तो है। जिसके भव्यत्व नहीं तो अभव्यत्व भाव है। तीन भाव एक साथ तो होते नहीं है। तीनों में से जो है ना दो भाव होते हैं, एक भाव तो हमेशा रहता है और एक का अभाव हो जाता है। जीवत्व भव्यत्व अभवत्व, तो जीवत्व तो हमेशा रहेगा, सिद्धों में भी है, लेकिन भव्यत्व भाव मोक्ष जाने के पहले तक है, मोक्ष होने के पहले तक है। वो तो एक डिग्री है और सर्विस मिल गई तो डिग्री का कोई काम नहीं है। समझो कि वो प्रमाण पत्र कोई काम का नहीं है, रख दो एक तरफ, तो परमानेंट सर्विस मिल गई। जैसे मोक्ष हो गया तो फिर भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। अभव्य को तो कभी मोक्ष होता नहीं, वो हमेशा बना रहता है, संसार में ही रहेगा वह और हमेशा वह भाव रहा आएगा उसके। जीवत्व अभव्यत्व भाव हमेशा रहे। सिद्ध होने के बाद एक जीवत्व भाव रहता है और भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। और भव्य के पास अभव्यत्व भाव तो रहता ही नहीं है, ऐसा है। नाना जीवों की अपेक्षा है कथन कि तीन भाव होते हैं, लेकिन एक जीव में दो ही भाव होते हैं, वो भी संसार की अपेक्षा से। जीवत्व के साथ भव्यत्व रहेगा या अभव्यत्व रहेगा, और मोक्ष होने के बाद मात्र जीवत्व ही रहेगा। अभावों के भेद कहते हैं। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा था कर्मम। हाँ, जो भाव कहे गए हैं उनमें यथा क्रम से
द्वि मतलब 2, 9, अष्टादश मतलब 18, एक विंशति मतलब 21 और त्रि मतलब 3, ऐसे इनके भेद होते हैं। तो औष्मिक भाव के 2 भेद हैं, छायोष्मिक या सहायक भाव के 9 भेद हैं, मिश्र भाव या छायोष्मिक के 18 भेद हैं, वैदिक भाव के 21 भेद हैं और पारलौकिक भाव के 3 भेद हैं। संपूर्ण 53 भाव होते हैं। अब आगे औष्मिक भाव के 2 भेद कौन से हैं? सम्यक्त चारित्र्य, औष्मिक सम्यक्त और औष्मिक चारित्र्य 2 भेद है। तो औष्मिक सम्यक्त तो कैसे आता है? तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये हो गए मिथ्या सम्यक, मिथ्या सम्यक प्रकृति। इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औष्मिक सम्यक्त होता है। और औष्मिक चारित्र मोहिनी कर्म की शेष प्रकृतियाँ रह गई, क्योंकि पूरी 28 प्रकृतियाँ हैं, अभी 7 ही इनका उपशम हुआ और बाकी 21 प्रकृतियाँ हैं। तो ले लो अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संयमन क्रोध मान माया लोभ, और दोनों कषाय में हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा श्रीवेद पुंभेद और नपुंसक भेद। इन कषायों के अभाव से औष्मिक चारित्र होता है। अब छायक भाव के 9 भेद कौन से हैं? ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। तो ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, दर्शन केवल दर्शन, दान छायक दान, लाभ छायक लाभ, और भोग छायक भोग, और भोग में छायक उपभोग, और वीर मतलब छायक वीर शक्ति है ये। और 4 शब्द से छायक सम्यक्त और छायक चारित्र, ये 4 शब्द से आ जाएंगे। ऊपर उपसम में लिए थे, अब ये 6 में ले रहे हैं, तो ये सब मिलाओ तो 9 हो जाते हैं। तो जो ज्ञानावरण कर्म के 6 से होता है वो केवल ज्ञान है। जो दर्शनावरण कर्म के 6 से थे वह केवल दर्शनावरण है। और ये छायक दान आदि जो है 5 अंतराय कर्मों के 6 से होते हैं। और छायक सम्यक तो जो 7 प्रकृतियों की 6 से होता है, और छायक चारित्र जो 21 प्रकृतियों के 6 से होता है। वैसे ध्यान दिया, जो उपसम में बताई थी वही प्रकृतियाँ हैं। फिर छायोष्मिक भाव के भेद बताते हैं। अब ये सब आत्माओं के अंदर हैं, समझ लो अपनी ही बात चल रही है, अपने अंदर क्या वैभव है वो चल रहा है। समझते नहीं लोग, बाहरी वैभव की गिनती करते रहते हैं, अपने अंदर में क्या घट रहा है वो नहीं मालूम है। सब 148 कर्मों की चर्चा अपनी आत्मा की, संसारी जीव की ही चर्चा है। तो समझ लो, इनका भी गणित लगाया करो कि हम क्या हैं, हमारे पास कौन से भाव हैं, कौन से गुण स्थान में हम हैं, कौन सी कषाएँ हैं, क्या है, ये समझना चाहिए। तो छायोष्मिक भाव के 18 भेद हैं। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। हाँ, चतुस्त्री त्रि पंच भेदा, 4 3 3 5 भेद। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्या, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्ध्या, और सम्यक्त चारित्र संयमा संयम, सम्यक्त चारित्र और संयमा संयम, ये 18 छायोष्मिक भाव हैं। तो 4 ज्ञान, 5 नहीं लेंगे क्योंकि केवल ज्ञान तो छायक में आएगा, आ गया पहले ही, है ना। तो 4 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान, ये 4 ज्ञान। और कुमति कुश्रित कुअवधि, ये भी छायोष्मिक भाव। और 3 दर्शन, केवल दर्शन को छोड़ दो, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन।
क्षयोष्मिक दान तो कर्म के क्षयोष्म से दे पाते हैं लोग। जिसका जितना क्षयोष्म होता है उतना ही दान दे पाता है। क्षयोष्म नहीं है तो नहीं दे पाएगा, बहुत सोचेगा समझेगा, लेकिन कई प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। ऐसे निमित्त नहीं मिलेंगे, ऐसे साधन नहीं मिलेंगे, ऐसा द्रव्य चित्त काल भाव नहीं मिलेगा कि वह दान दे सके या उसको लाभ हो सके। तो जितना जितना क्षयोष्म होगा उतना दान, उतना लाभ, उतना भोग। भोग मतलब जो एक बार जो वस्तु भोगने में आए, जैसे भोजन, गंधमाला आदि, वो भोग मतलब जो बार बार भोगने में आती हैं। वस्त्र, अलंकार है, गाड़ी, मोटर, मकान, दुकान, सब चीज़ें वो भोग की चीज़ें हैं। और वीर मतलब शक्ति है। तो जितना क्षयोष्म होता है उतनी शक्ति मिलती है। किसी को तो इतने ज़्यादा उपवास करने की शक्ति है, बड़े दुबला पतला है, कोई मोटा ताजा है, उसको तो 1-2 उपवास करने की शक्ति नहीं है। देख लो, तो ये कर्म का क्षयोष्म काम करता है। शक्ति है लेकिन भाव नहीं है, या मान लो वैसा द्रव्य चित्त काल भाव नहीं है ना, इस प्रकार का वातावरण नहीं मिला तो नहीं कर पाता। कोई भी चीज़ में त्याग, आप किसी के कोई रस परित्याग है, किसी के भाव आते हैं रस परित्याग, किसी के नहीं आते। तो जैसे और किसी के व्रतों में भी किसी के भाव कोई व्रत लेने के आते, किसी के नहीं आते। तो शक्ति जगना चाहिए ना, वीर्यांतरा कर्म का क्षयोष्म होना चाहिए। तो ऐसे भाव आए, वहाँ चायत्त मोहिनी कर्म का भी क्षयोष्म चाहिए। तो इस प्रकार से ये काम करती हैं शक्तियाँ। तो ये 5 उपलब्धियाँ क्षयोष्मिक सम्यक्त जो अपन बोलते हैं आज, वही होता है। उपसंपक होता है जो अंतर्मूर्ति रहता है, तो क्षयोष्म रहता है ज़्यादा समय तक, एक अंतर्मूर्ति से लेकर शाश्वत सागरूपन तक रहे। क्षयोष्मिक चारित्र भी है, जो सभी अनुव्रत वगैरह रहते हैं महाव्रत तक, सभी क्षयोष्मिक चारित्र। संयमा संयम, वैसे क्षयोष्मिक चारित्र में मुनिराज का चारित्र ले सकते हैं, संयमा संयम अलग से बताया, इसलिए संयमा संयम ये देश चारित्र है। ऐसे 18 भाव होते हैं क्षयोष्मिक भाव। तो ये अपने प्रतिपक्षी कर्म के क्षय से होते हैं, ये क्षयोष्म से होते हैं। अपने प्रतिपक्षी कर्म के क्षयोष्म से होते हैं। क्षायक भाव क्षय से होते थे और औपशमिक भाव उपशम से होते थे। अब और एक भाव के 21 भेद कहते हैं। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, निश्यास, चतुस्तयी कई 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 षड्भेदाः। एक 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 बोल रहे हैं एक 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 ऐसा करके बोल रहे हो। त्रे कई 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 ऐसा बोलना पड़ता। तो कहते हैं कि सब में लगा दो, है ना। तो चतुष बोला 4, फिर चतुष 4, फिर 3 मतलब 3, फिर 1 1 1 1, 4 बार 1 1 और शर मतलब 6। तो लगा लो गति 4 गति, 4 कषाएं, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत और 6 दैस्य। कौन सी हैं? तो 4 गतियाँ मनुष्य, त्रिंश, देव और नरक। 4 कषाएं क्रोध मान माया लोभ, 3 लिंग स्त्री वेद पुंवेद नपुंसक वेद, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व, 6 दैस्य कृष्ण नील कापोत पीठ पद्म शुक्ल। ये सभी भाव कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए औदिक भाव कहा जाता है। अब पारमार्थिक भाव कौन से हैं?
जीव भव्या भवत्वानिच, जीव भव्या भवत्वानिच। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व तो आप प्रत्यय भाववाचक में लगाते हैं। जीव और जीवत्व क्या अंतर हुआ? जीवपना, अपन पना नहीं लगाते हैं, है ना, बड़प्पन आदि आदि ऐसे, तो ये पना ही ये त्वा प्रत्यय लग जाता है। तो जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवपना, अभव्यपना और भव्यपना, अभव्यपना, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो जीव तो कौन क्या है, कैसा है, तो अभी आगे बता ही रहे हैं। भव्यत्व तो मैंने कहा ही था, जिसमें सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय की प्राप्ति की योग्यता और मोक्ष प्राप्ति की सामर्थ्य होती है, वो भव्य होता है। और जिसमें रत्नत्रय या मोक्ष पाने की योग्यता नहीं होती है, वो अभव्य होता है। कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है कि आप इसको बदल सको, अपने पुरुषार्थ से कर्म को काट सको या पुण्य को बढ़ा सको, इसमें कुछ नहीं चलता है। किसी का कोई सोर्स नहीं चलेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। सिद्धों को नहीं तो योग्यता थी ना, योग्यता तो योग्यता के बाद कार्य हो गया। योग्यता तब कही जाती है कि कोई चीज़ अभी प्राप्त नहीं हुई है, उसके पहले तक योग्यता। अब तो वह कार्य हो चुका, तो योग्यता की अब कोई बात ही नहीं है, उसके पहले उसकी आवश्यकता होती है। उस सामर्थ्य, अब उस सामर्थ्य प्रकट हो गई या उसका कार्य हो गया संपन्न, तो उसका अभाव हो जाता है। ऐसा बताया, उसका अभाव माना ही है, ऐसा है। उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसका कोई भी वहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा है। रत्नत्रय मोक्ष पाने की योग्यता थी, अब जब मोक्ष मिल ही गया तो उसका क्या कार्य है? कोई कार्य नहीं। और आगे कहेंगे जीव का लक्षण, उपयोगो लक्षणम। हाँ, उपयोगा लक्षण, तो उपयोगा से उपयोग हो गया। उपयोग, अब आप लोग सोचेंगे उपयोग मतलब हम लोग उपयोग करते हैं कोई चीज़, ये नहीं है। हाँ, उपयोग मतलब क्या है? ज्ञान और दर्शन, ये है उपयोग, इसको उपयोग बोलते हैं। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। उपयोग के भेद बता रहे हैं। साधुविधोष चतुर्भेद। हाँ, तो वह उपयोग द्विविधा, दो भेद वाला है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। वह भी अष्ट चतुर्वेदा, ज्ञानोपयोग तो 8 भेद वाला है और दर्शनोपयोग 4 भेद वाला है। तो ज्ञानोपयोग में 8 भेद कौन से हैं? 3, अच्छा 5 तो अपने ज्ञान और 3 अज्ञान। जैसे मति क्षुद अवधि, मन प्रयोग केवल ज्ञान, कुमति कुशुद को अवधि, ऐसे 8 हो गए। इन नाना जीवों की अपेक्षा बताएं, एक जीव की अपेक्षा नहीं। एक जीव की अपेक्षा तो 4 ज्ञान से ज़्यादा होते नहीं, कल बताए थे। बहुत सारे जीव हैं, सबको मिला करके बोल देते हैं। एक साथ प्रॉपर्टी का कथन करो, भैया इस घर की ये प्रॉपर्टी है, किसको कितनी मिली है और अलग अलग वर्णन है। एक साथ हमारे घर में इतने वाहन हैं, इतने वस्त्र हैं, ये है वो है, अब किसके कितने हैं ये थोड़ी बताया, सामूहिक बता दिया। तो वैसे ही तो ऐसे 5 ज्ञान, 3 को ज्ञान मिला के 8। और दर्शनोपयोग के 4 वेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन क्या है, इसके लिए सूत्र अलग से तो ऐसा आता नहीं है। आपको
वैसे जो है यहाँ पर ही ऐसे समझाना होगा कि किस प्रकार से हम समझ सकते हैं आँखों से होने वाला दर्शन चक्षु दर्शन, और अचक्षु दर्शन क्या है? आँखों के बिना भी दर्शन होता है क्या? कहाँ होता है? आँखों के बिना देखते हैं क्या आप लोग? किससे देखते हैं? और भी इंद्रियां हैं अपनी, आँखों के अलावा और इंद्रियां हैं, उनसे जो दर्शन होता है, उनसे जो देखना होता है, उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। आप लोग मात्र आँखों से देखते हो क्या, कि और भी कोई चीज़ से देखते हो? अरे और भी चीज़ों से देखते हो तो फिर आँखों की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बोलते हैं कैसे गलत लिख दिया, आँखों से देखा जाता है और बाकी तो होता नहीं है कोई, ऐसे कैसे बोलते हैं? चक्षु दर्शन कैसे हो जाएगा? आँखें नहीं तो कैसे देखेंगे? लेकिन आपसे हम बोलते हो, देखो कैसे होता है। मैंने एक दिन समझाया था कि बोलते हो, किसी से बोलते हो भैया देख करके आओ बाहर हवा है कि नहीं, और हवा तो आँखों से दिखती नहीं। देखो ठंडी हवा है कि गर्म है, तो किससे दिखती है? स्पर्शन से, स्पर्श इंद्रिय से अचक्षु दर्शन हो रहा है। और देखो भैया ये पदार्थ मीठा है कि कैसा है, कौन सी इंद्रिय से देखोगे? रसना से। देखो भाई ये वस्तु खराब तो नहीं हो गई, अच्छी ताज़ी है ना, तो घ्राण इंद्रिय से सूंघ करके देखोगे, हाँ देख लिया हमने, बहुत अच्छी है, ताज़ी ताज़ी है ना। देखो भाई आवाज़ बंद हो गई, कोई हल्ला गुल्ला तो नहीं हो रहा है, देखो ही तो बोलते हो, क्या बोलते हो? मतलब देख कर आओ, किससे देखोगे? कर्णेंद्रिय से देखोगे ना। तो ये है चक्षु दर्शन, व्यवहार में बिल्कुल आता ही है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। और हमारे आचार्यों ने कितने पहले लिख दिया कि ये भी एक दर्शन है, मात्र आँखों से नहीं होता, और भी चीज़ से दर्शन होता है, और भी अन्य इंद्रियों से भी दर्शन होता है। दर्शन का अर्थ मात्र देखना नहीं है, दर्शन का अर्थ है कि जानना भी है और अनुभव करना भी है, श्रद्धान करना भी है। दर्शन का अर्थ मत भी है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। दर्शन का अर्थ देखना तो है ही, दर्शन का अर्थ मत भी है, दर्शन का सम्यक दर्शन, श्रद्धा भी है, श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, अनुभव, ये सब दर्शन के अनेक अर्थ होते हैं। सम्यक दर्शन में तो श्रद्धा ही अर्थ लेना। अब आगे चलते हैं, जीव के भेद। संसारणो मुक्ताश्च, तो वे जीव संसारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार के हैं। कर्मों से सहित संसारी जीव हैं, कर्मों से रहित मुक्त जीव हैं। हमारे अनंत भगवान संसारी हैं कि मुक्त हैं? संसारी हैं। कैसे कह रहे हैं आप लोग? लेकिन एक अपेक्षा मुक्त भी हैं, इनको बोलो जीवन मुक्त। अब पुनः जन्म नहीं होगा इसलिए मुक्त है। मुक्त में दो होते हैं, एक कर्म मुक्त है, जीवन मुक्त। तो ये जीवन मुक्त है, मतलब पुनः जन्म नहीं होगा अब संसार में, इसलिए इनको जीवन मुक्त कहते हैं। इनको आयु कर्म का बंध नहीं होगा, अब तो क्षय ही होगा, आयु का बंध नहीं होगा। अब आगे संसारियों में भी और तरह के भेद। समनस्का मनस्का, हाँ, संसारी जीव समनस्क और अमनस्क के भेद से दो प्रकार के। मन से सहित समनस्क और मन से रहित अमनस्क। उनको हम सैनी असैनी भी बोलते हैं। मन से सहित वालों को सैनी, मन से रहित वालों को असैनी।
अब आगे चलें और दूसरे तरह के वेद। संसारिणस्त स्थावराहा, संसारी संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। त्रस कौन से हैं? दो इंद्रिय आदि जीव त्रस कहलाते हैं। दो इंद्रिय आदि सब संगी पंचेंद्रिय तक त्रस हैं, और उसके पहले एक इंद्रिय जो जीव हैं वे स्थावर कहलाते हैं। और कहते हैं 5 स्थावर जीव कौन से? पृथ्वीवत् तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः। तो पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति। तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ऐसे ये 5 स्थावर जीव कहलाते हैं। पांचवा स्थावर जीव है। लोग बोलते हैं कि ये समझ में नहीं आता है कि इनमें जीव कैसे हैं। थोड़ा बहुत तो कुछ वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में जीव होता है। जगदीश चंद्र बसु कुछ बोल रहे हैं, उन्हें वनस्पति में सिद्ध किया है, लेकिन हमारा जैन दर्शन तो पहले से ही सिद्ध करता है। उन्होंने कहा ठीक है, अपन भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो जैन है वे तो श्रद्धा कर ही लेते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को श्रद्धा थोड़ा कठिन होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो वनस्पति बढ़ती है, और वनस्पति जो है अगर मानो से हवा ना मिले या धूप ना मिले तो वह समाप्त हो जाती है, मरण हो जाता है। कि उसको ढांक दिया जाए तो वह मुरझा जाएगी, सूख जाएगी, है ना। ऐसे और कुछ वनस्पतियाँ ऐसी पानी वान मिलता रहे तो पनपती रहती है। तो ऐसा उन्होंने लगाया। हमारे यहाँ तो ये है कि 10 प्राण होते हैं, 10 प्राणों से जीव जीते हैं, लेकिन कम से कम 4 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय के 4 प्राण कौन कौन से होते हैं? देखो 10 प्राण कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रियां हैं, 3 बल और श्वासोच्छ्वास आयु, ये 10 प्राण होते हैं। तो 5 इंद्रियां। अब मानो एक इंद्रिय जीव है तो उसके पास एक स्पर्शन इंद्रिय है, और बल में से एक काय बल है, एक वचन बल 2 इंद्रिय के आएगा, मन बल संगी पंच इंद्रिय के आएगा। तो एक बल है काय बल, श्वासोच्छ्वास है और आयु है। 4 प्राण कम से कम हो गए। एक इंद्रिय के 4 ही होते हैं, तो कम से कम किसी जीव के 4 प्राण, मतलब एक इंद्रिय के 4 प्राण। तो स्पर्श इंद्रिय से वह स्पर्श करता है, उसे मालूम पड़ता है। जैसे वनस्पति स्पष्ट देखो कहीं पर उसको बाधा ही हो रही तो वो मुड़ जाती है, ऐसी मुड़ करके चली जाती है। और कोई कोई ऐसी वनस्पति है कि छूते ही वह लजबंती बोलते हैं, उसके पत्ते डालें सब मुड़ जाती है। देखा किसी ने? हम लोगों ने कई बार जंगलों में देखा, थोड़ी सी पिच्छी लग गई एकदम बंद हो गई, अरे ये तो वही लजबंती है बोलते। तो वह कितना देखो 4 संज्ञाएं बोलते हैं ना, तो सब जीवों के होती हैं। उसकी भी भय संज्ञा है, आहार संज्ञाएं तो उनकी जड़ें जहाँ पर उसके लिए मिलेगा शरीर बनाने के लिए वहाँ जाती हैं। तो आहार भय भी है, मैथुन परिग्रह भी है, कुछ कुछ बताते हैं साहब गवर्नमेंट साल वगैरह में। कोई कोई ऐसी वनस्पति हैं कि किसी के छूने से या किसी के स्पर्श या किसी के कुछ पदार्थ से वो जल्दी पनपती हैं।
अब उदाहरण सुनाना अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे नहीं सुना रहा हूँ। तो वनस्पतियों में भी वो चीज़ होती है। और फिर परिग्रह संज्ञा भी है। वनस्पति भी कोई कोई चीज़ को ऐसे दबोच के रखती है कि वह सोने से पनपती है, सोने को वह संग्रह। तो एक वनस्पति होती है कि जो सोने में लिपट जाती है, जहाँ स्वर्ण होता है उसमें लिपट जाती है, उसकी जड़ें सोने की ओर ही जाती हैं। तो महाराज बता दो फिर काम बन जाए, तो कान सब बंद करें। है तो मैं नहीं बताएंगे, क्यों बताएं? तुम तो मोही लोग हो, अभी भरोगे फिर परिग्रह। तो ऐसा है, वो वनस्पतियाँ बहुत कम नज़र आती हैं। भोपाल में बता रहे थे, एक बैरसिया तरफ एक खेत में थी वो, तो कोई कोई लोग पहचान करते हैं, अब मिलती नहीं, पुण्य नहीं है, इतना पुण्य नहीं है वर्तमान में कि तुम्हें ये सब चीज़ें मिल जाए। नाम ही भूल गए लोग उनका। अब ऐसे तो आचार्य कुंद देव ने सोने बनाने की विधि बताई दी है, तुम बनाते नहीं हो ये बात अलग है, समय सार में लिखी हुई है। को किसी ने बनाया क्या? ये गाथा ही है सीधी सीधी। नांग फणीय मूनम नायनी तोवेन गब्ब नागेन नागम होदी सुवर्णम धम्मत्तम भक्ष भायेन। सीधा कह दिया। अब तुम बनाते नहीं हो तो हम क्या करें? बहुत कठिन है, हमें अर्थ मालूम है, नहीं बताएंगे आपको। तो उन्होंने सीधा सोने बनाने की विधि, लेकिन ये कह दिया कि पुण्य हो तो बनता है, ये भी बात कह दी, पुण्य नहीं हो तो नहीं बनता। हैं? इसलिए आए हो क्या? हम तो तुम्हारी आत्मा को सोना बना रहे हैं, तुम तो पुद्गल सोने की बात कर रहे हो। अपन सब छोड़ के आए, अपन क्या करना? देखो पुण्य रहे जो अपने आप आता है, निमित्त मिलते हैं, छप्पर फाड़ के आता है ना। वो ऐसे बनाने से नहीं, कहीं और से आ जाएगा। वो पाप कर्म रहेगा तो ना बनेगा, और जो है वो चला जाएगा। कुछ नहीं है, सब अपने आप जुड़ते हैं निमित्त। तो देखिए ऐसे सब बताए हैं कैसे कैसे बनते हैं स्वर्ण वगैरह। तो नांग फणी का मूल और हथनी का पानी, गर्भनाग, शीशा। पुण्य हो तो बने, हमने ज़्यादा नहीं करना। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप तो केवल धर्म करो, न्याय नीति से चलो, खूब छप्पर फाड़ के आएगा। कुछ भी इस उलझन में नहीं उलझता। वो तो उनने कहा है, इसे मैंने बता दिया कि उस गाथा का सार्थ। तो कह रहा हूँ कि ऐसी संज्ञाएं भी होती हैं मतलब ये केंद्रीय में, तो वनस्पति में कुछ स्पष्ट नज़र आता है, लेकिन और थोड़े से और कायों में कठिन होता है समझना।